दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जितने भी केसेस हैं सारे केसेस के बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस लगे हैं जिनके बारे में मुझे पता है, उनकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कई लोग जो है कमेंट पूछ रहे थे क्योंकि बहुत सारे केसेस लगे हैं। NIOS को लेकर हो गया, ब्रिज कोर्स को लेकर हो गया, BEd को लेकर हो गया और 50% को लेकर हो गया, सीटेट यूटेट को लेकर हो गया, पिथौरागढ़ में को जो नियुक्ति मिलनी थी उनको नहीं मिली थी उसको केस को लेकर हो गया, विभागों में अनियमितताएं हैं उसकी केस को लेकर हो गया। तो तमाम तरह के केसेस हैं जो कि 3 भर्तियाँ, ठीक है, वर्तमान में प्राथमिक लेवल में 3 भर्तियाँ जो है गतिमान हैं। एक तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है जो आपके 18-19, 19-20 में निकाली गई थी, फिर दूसरी 20-21 में निकाली गई थी, उसका तीसरी 21-22 की निकली थी। 21-22 का अभी कोई भी अपडेट नहीं है क्योंकि अभी जो पुराना अपडेट है मैंने बता रखा है कि नियुक्ति अभी नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि आपकी पहली प्रत्यावर्तन लिस्ट आएगी, प्रत्यावर्तन लिस्ट लगभग 1 महीने के बाद आएगा आपका। वर्तमान समय में अगर बात करें नियुक्तियाँ अगर हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है 2300 के करीब जो पोस्ट थे आपके उनकी नियुक्तियाँ हो रही हैं और लगभग जो आपके पहले TT बेस पर आए थे उनकी भी हो चुकी है लगभग। कई लोगों की लिस्ट निकल सकती है क्योंकि मोस्टली जो है 350 या 450 के करीबन थी वो, उनका निपटारा कर दिया गया है। लेकिन उन पर भी कोर्ट केस लगा था, लेकिन कोर्ट केस अभी भी चल रहा है और उनकी नियुक्तियां जारी कर दी गई हैं। होगा क्या, किसको मिलेंगी नियुक्तियां, क्या होगा, चयन प्रक्रिया किस तरह का होगा, हाईकोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या यहाँ पर अभी वर्तमान सिचुएशन हो रखी है तो डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं NIOS को लेकर, जो कि इनका 24 तारीख को इनकी हेयरिंग थी। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था, एक इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जो विभाग के द्वारा भेजा गया था कि कोर्ट में जो है 24 को हियरिंग होनी है और अपने जो दस्तावेज हैं जिन्होंने यहाँ पर कोर्ट में केस कर रखा है NIOS डिलेट कैंडिडेट ने, उनके जो अभिलेख थे उनके सत्यापन होने थे। मतलब वहाँ पे प्रूव करने थे कि उन्होंने जो है ट्रेनिंग उसी स्कूल से ले रखा है, नहीं ले रखा है, वैलिड है या नहीं वैलिड है, वो सब कुछ डाटा, उनके डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब कुछ चेक करना था उनका कि सही है नहीं है, कोर्स इनका सही है या अमान्य तो नहीं है, सब कुछ चेक करना था। लेकिन अब 24 को जब हुई थी उनकी हियरिंग हुई, उन्होंने यहाँ पर जो है 2 सप्ताह के लिए आगे डेट बढ़ा दी है, ठीक है। अब लगभग जो है 2 सप्ताह के बाद आपकी हियरिंग होगी। साथ ही साथ जो है BEd ब्रिज कोर्स वाले भी हैं, वो भी जो है अपनी प्रायोरिटी को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर बात करूँ मैं एक सही तरीके से जो यहाँ पर NCT के द्वारा निकाला गया था ब्रिज कोर्स को लेकर, कहा गया था उसमें कि अगर प्राइमरी लेवल में उस टाइम पर BEd अलाउ नहीं था तो प्राइमरी में फिर बाद में BEd अलाउ करा। तो जब BEd अलाउ किया प्राइमरी में तो उनके लिए एक निर्देश है BEd वालों के लिए कि आपको जब नियुक्ति मिल जाएगी तो हर हाल में 2 साल के अंतर्गत जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है NIOS वालों ने जो है ब्रिज कोर्स पहले करवा दिया प्राइवेट वालों को। तो ऐसे में जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमको भी प्रायोरिटी दो क्योंकि हम भी जो है जो डाइट DLED वाले हैं उनके समकक्ष रखते हैं। इस तरह की मांग चल रही थी, उसी का केस चला हुआ है और उसकी भी मेरे ख्याल से 13 अप्रैल को है या इसी अप्रैल को, मतलब लगभग जो है 13-14 अप्रैल को ऐसी कुछ उनकी भी डेट है, उनकी भी अभी सुनवाई चल ही रही है, ठीक है। ये तो रहा। और NIOS का मैंने बता दिया, नेक्स्ट हियरिंग लगभग 2 सप्ताह की बाद है, उनकी डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जो भी होगा उनको रखना है नहीं रखना है। हालांकि वो भर्ती में रोक लगाने की बात भी कर रहे थे और यहाँ पर यह कह रहे थे कि हमको शामिल करें, तो कोर्ट ने दोनों ही मना कर दिया, भर्ती में शामिल नहीं कर सकते अभी फिलहाल जो है। मतलब कि भर्ती में प्रक्रिया में चालू रहेंगे, लेना ना लेना अभी मतलब कोर्ट ने अभी डिक्लेयर नहीं कर रखा, मतलब कि कंप्लीट जो है फाइनल डिसीजन नहीं कर रखा कि उनको लेना है या नहीं लेना है। उनके डॉक्यूमेंट सब चेक करने, जिनके कोर्ट केस कर रखा है NIOS डिलेट वालों ने, ये अपडेट है उनकी। अब बात करते हैं कि आपके 50% वालों के लिए कई लोग कमेंट कर रहे थे कि 50% में होगा क्या। देखो होगा क्या इसमें 50% वालों को लेकर। हालांकि यहाँ पर जो है कोर्ट ने अनुमति दे दी है भर्ती को लेकर, ठीक है। अभी अंतिम निर्णय जो होगा कोर्ट के अधीन ही है क्योंकि 50% का मामला है, क्योंकि जो SC ST OBC में 50% का मामला था क्योंकि कैंडिडेट उन्होंने जो है BEd 50% जिनके से कम थे, जिनसे 50% से कम थे जिनके, उनने BEd कर रखा है ग्रेजुएशन में। तो अब प्राइमरी में सीधे सीधे नियम था कि 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके लिए आरक्षण का कोई भी उल्लिखित जो है विज्ञप्ति, जो इनकी नोटिफिकेशन है, जो आपके रूल है प्राइमरी लेवल का, उसमें कोई उल्लेखित ही नहीं। जबकि यहाँ पर DSSSB में भी उल्लेखित कर दिया गया है साफ साफ कि यहाँ पर जो है SC ST OBC को
5% छूट मिलती है, लेकिन अभी तक जो है इनकी 45% में उनका हो जाता है। लेकिन अभी तक जो है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा कोई भी एक ऐसा नियम और कानून नहीं बन रखा है जिसमें यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से लिखा हो कि प्राइमरी में 5% अगर कम से होगा तो चल जाएगा, ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कोर्ट में केस गया हुआ था और कोर्ट में आदेश तो आ गया है कि 50% से कम वालों को अभ्यर्थी को प्राइमरी में लिया जा सकता है, लेकिन अंतिम जो निर्णय होगा कोर्ट के अधीन है, इनकी विचाराधीन ही है, वो कंप्लीट फाइनल नहीं हो रखा वो भी। इनके लिए जो ऑफिशियल अपडेट आया हुआ था आप लोगों ने देखा होगा, जो मुझसे जुड़े थे वो मैंने बताया होगा आपको कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो है 50% से कम है और चयन हो जाता है तो उनका जो है बंद लिफाफा करा जाएगा। इनकी जो है उनको क्या कराया जाएगा कि काउंसलिंग तो होगी, काउंसलिंग में भाग भी लेंगे, लेकिन उनकी जो नियुक्ति होगी उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि यहाँ पर कोर्ट का केस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। और ये इनका था, इनकी नियुक्ति 50% वालों को मैंने बता दिया है। और इनका केस की हियरिंग भी अभी कंप्लीट नहीं हुई, नेक्स्ट हियरिंग लगभग जो है अभी हुई नहीं है, तो कंप्लीट नहीं बता सकते कि कब तक आपकी होनी है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता इसकी भी लगभग जो है, क्योंकि लगभग सारे केस मर्ज कर रखे थे एक ही साथ, लगभग इनकी सुनवाई होनी थी तो साथ में ही हो सकती है इनकी 50% वाले की। अभी लंबा ही केस चलेगा ये भी, ठीक है। और बिना 50% वालों का यहाँ पर जो है कई लोग जो टीटी बेस पर वाले थे, कई लोगों का वैसे भी वहाँ पर भी सिलेक्शन हो चुका है, कई लोगों का अभी भी सिलेक्शन हो चुका है, कई लोगों का तो पहले, क्योंकि नियमावली से पहले उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग पूछते थे मुझसे कि उनका क्या होगा। देखो अभी तक तो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जब कोर्ट में केस जो भी आएगा, जो भी यहाँ पर आदेश आएगा कोर्ट का, उसके अनुसार होगा। अगर मान लो इनको बाहर कर देते हैं 50% से कम वाले को, तो तब तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, नहीं तो अगर केस जीत जाते हैं तो उनको रखा जाएगा। तो ये है। और जिनका अभी वर्तमान समय में है, जिनको कई लोगों को नियुक्तियाँ नहीं मिलती 50% से कम वालों को, तो उनका जो है लिफाफा अटका, यानी कि पेंडिंग में रखा गया है वो, ठीक है। तो इस तरह का है। बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट और यूटेट कोर्ट केस को लेकर, जिसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि सीटेट को लेकर या यूटेट को लेकर। देखो ऑफिशियल अपडेट तो सीटेट को लेकर आ चुका है, मैंने आपको बता दिया है किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जिनका पहले हो चुका है ना उनकी नियुक्ति मिल चुकी है कई लोगों को, वो तो जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी आ चुकी है कई लोगों की। हाँ, अभी जब ऑफिशियल अपडेट आया ना उसके बाद से जिन लोगों का अभी सिलेक्शन, मतलब कि काउंसलिंग, वो तो काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति भी पेंडिंग में रहेगी, नियुक्ति उनको नहीं मिलेगी। हालांकि अगर कोई विभाग करवा दे उनकी नियुक्ति, वो अलग बात है, वो विभाग, क्योंकि अलग अलग जिले के अलग अलग विभाग हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना करा सकते हैं। इसको लेकर एक कोर्ट में याचिका भी दायर करेगी, क्योंकि कई लोग जो हैं अपनी मनमर्जी का कर रहे हैं, जिले में जो है नियमों का कई जगह उल्लंघन भी हो रहा है। इसी को लेकर जो है पिथौरागढ़ वालों ने केस भी दायर किया था, जिले में कई लोगों को अनियमित तरीके से, गलत तरीके से, और सीटेट को लेकर जो है केस गया हुआ था, उनको जो है नियुक्ति दे दी गई थी जो इनवैलिड थे, ठीक है। इसी वजह से कई अलग अलग केस दायर करे गए हैं। विभाग पर डिपेंड है वो किस तरह का करता है, लेकिन जो नियमावली है, जो आदेश आए हैं ऊपर से विभाग के द्वारा, उसमें स्पष्ट आदेश है कि उनकी नियुक्ति नहीं होगी, उनको जो है अलग रखा जाएगा, मतलब कि उनकी नियुक्ति नहीं कराई जाएगी। काउंसिल में प्रतिवाद कर सकते हैं, लेकिन वो उनको हटा दिया जाएगा जब तक कि कोर्ट का कंप्लीट फैसला नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये है उनका भी। और यूटेट को लेकर, दोनों जगह सीटेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर यूटेट को लेकर बात करें तो यूटेट को लेकर जो है ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है अभी ना। जो रामनगर बोर्ड है उनसे सलाह मुशारा कराया है विभाग के द्वारा कि कौन सा इनवैलिड है कौन सा नहीं, करके उसके हिसाब से ऑफिशियल आएगा। हालांकि यूटेट वालों ने बोल रखा है कि लगभग जो है, मैंने एक वीडियो में बताया होगा कि इस ईयर तक जो है इनवैलिड है, जैसे 16-18 कुछ ऐसे करके लिखा था, ठीक है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आया तब तक हम कह नहीं सकते हैं यूटेट को लेकर भी, ठीक है। तो ये यूटेट का भी मामला है, वो जब अपडेट आएगा तब आएगा, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। सीटेट को लेकर ऑफिशियली आ चुके हैं, तो उसका भी केस पेंडिंग में है। इतने सारे केसेस हैं, पिथौरागढ़ केस को लेकर है, इन सब की हियरिंग जो है लगभग एक साथ हो सकती है। और किसी की डेट, जैसे एनआईएस को लेकर अलग है, ब्रिज कोर्स को लेकर उनकी डेट अलग दी गई है। और वहीं ब्रिज कोर्स का मेरे ख्याल से 23 अप्रैल को है या 13 अप्रैल को, जो भी है 23-24 ऐसी कुछ उनकी डेट है। और 13 अप्रैल को भी एक कोर्ट में पीआरटी को लेकर एक केस है, हो सकता है कि 13 को इनका हो जाए, ठीक है, सम्मिलित कर दे सभी को, उनमें सुनाई हो जाए कुछ केसों का, क्योंकि केसेस बहुत हैं, किस किस का निपटारा करेंगे, क्योंकि इतने सारे केसेस लगेंगे कि अब एक डेट में हो नहीं पाएंगे वो चीज़ें, मर्ज भी नहीं हो पाएंगे। अगर एक साथ में करना चाहे कोर्ट तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतने सारे केसेस, उनकी सुनवाई एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग दिन हो सकता है। ये अपडेट है। बाकी कोर्ट का फैसला क्या आएगा, किसकी नियुक्ति मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, वो कोर्ट पर डिपेंड है। हालांकि एनआईएस वाले कह रहे हैं कि हमको नियुक्ति दो, एनसीटी से मान्यता मिल चुकी है,
तो इसी वजह से कोर्ट ने अभी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए मतलब चेक कर रहे हैं कि वैलिड है नहीं है, वो चेक करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। और वहीं ब्रिज कोर्स वाले भी कह रहे हैं कि हमको प्रायोरिटी दो, बीएड वाले अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग अपना अपना वो चल रखा है। एक स्पष्ट जो है नियमावली आपकी नहीं है। जैसे आपका शासकीय स्कूल में होता है, जिलेवार होता है, लाओ मेरिट करो, इंटरव्यू करो, निकालो, सेम प्रोसेसिंग आपका यहाँ पर भी प्राइमरी लेवल में देखने को मिल रहा है। कई अनियमितताएँ हैं विभागों में, अनियमितताएँ गिनाएंगे तो फिर भी कम लगेंगी, ठीक है। आप सभी को पता है ऑलरेडी कई सारी अनियमितताएँ मिली हैं, जैसे शासकीय स्कूल में मिलती हैं, सिमिलर आपको वैसे मिल रहा है। कई लोगों का मेरिट ऊपर नीचे हो जा रहा है, कई लोगों को अंदर कर दे रहा है, कई लोगों को बाहर कर दे रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिस्ट में हो क्या रहा है। तो इसी तरह अशासकीय स्कूलों का एक पर्टिकुलर अगर आयोग करता है, कोई नियम वाली होती तो सही तरीके से होता। तो इसी वजह से यहाँ पर नियमावली ही सही नहीं है। तो इसी वजह से प्राइमरी लेवल में जो शिक्षक भर्ती है वो हमेशा फंसता रहता है। और देखिए 2018 का केस लगा था, 18-19 में, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद 20-21 में भर्ती आई, उसके बाद अभी फिर भी उसका केस का सुनवाई नहीं हुआ। फिर अभी 21-22 में आई, 21-22 में तो वही होगा जब पुरानी भर्तियाँ कंप्लीट होंगी। पुरानी भर्तियाँ ही नहीं कंप्लीट रखी हैं, अभी 22 वाली वो भी होगी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगी, वो धीरे धीरे होगी। अप्रैल मई के बाद स्टार्टिंग हो जाएगी वो भी, क्योंकि साथ में हो जाएगा। और ये भी जो है आपकी 2300+ पोस्ट की बची हुई है, इसमें धीरे धीरे होगी। और हो सकता है कि अभी चुनाव की ड्यूटी हो, जैसे अधिकारी काम में बिजी हों, तो क्या पता बीच में जो है लिस्ट ना निकले। ये आज की न्यूज़ में मैंने देखा था, तो विभाग वाले कह रहे थे उसमें न्यूज़ में, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो आपकी लिस्ट कंटिन्यू आती रहेगी और एक आध महीने में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद जो भी आपका 451 पोस्ट का लेकर है उसके प्रतिवेदन मांगे जाएंगे, उसका उनकी नियुक्ति की निपटारा होती रहेगी। और कोर्ट केस का फिर भी पता नहीं चलेगा कि क्या है, कई लोगों को नियुक्ति मिल रही है, कई लोगों को नहीं मिल रही है, और कोर्ट केस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो कोर्ट केस बहुत ज़रूरी है, एक स्पष्ट जो है सुनवाई होनी ज़रूरी है इस पर, कि एक्चुअल में फैसला हो, तभी समझ में आएगा, तभी जो है एक स्पष्ट रूप से होगा। क्योंकि कोर्ट ने तो आदेश करके सबको अलाउ कर दिया है, सबको अलाउ कर रखा है कि हाँ रखो, अंतिम जो फैसला होगा कोर्ट का होगा। और कोर्ट का अंतिम फैसला कब होगा वो अभी कोर्ट को खुद नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है इसमें। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी आपके जो केसेस हैं वो कंटिन्यू चल ही रहे हैं, जो भी केस थे, ठीक है। हो सकता है एक आध केस मैं बताना भूल गया हूँ, आप कमेंट करके बता देना, उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त होगी मुझे तो मैं बता दूंगा। फिलहाल इस तरह की अपडेट हैं जो कि कोर्ट केस में हियरिंग होनी है, मैंने बता दिया कब कब होनी है, कौन कौन से केसेस लगे हैं, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।